गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 क्लास 8 की। डाटा हैंडलिंग। इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे बार ग्राफ के, हिस्टोग्राम के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल आएगा या पाई चार्ट। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये चारों चीजें बताऊंगा कि ये कैसे कैसे सॉल्व करनी है। पहले हम बात करते हैं बार ग्राफ। देखो, बार ग्राफ के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। बार ग्राफ बनाना हमने कब, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेपर में कि ये हमारे पास डाटा गिवन है, इसमें बार ग्राफ बनेगा, कौन सा वाला ग्राफ बनेगा। तो जब हमारे पास दो चीजें गिवन होंगी, दो चीजें इन द सेंस ईयर वगैरह, मतलब एक पर्टिकुलर चीज गिवन होगी और उसका एक पर्टिकुलर डाटा होगा, तब बार ग्राफ बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर्टिकुलर चीज गिवन होगी, दोनों पर्टिकुलर चीजें गिवन होगी। जैसे मान लो कि 5 लेटर है ABCDE, 5 लेटर है ABCDE, ये नेम है, मान लो ABCDE। ए ने 40 काम किया, बी ने 50 किया, सी ने 30 किया, डी ने 40 किया, ऐसे 45 किया। अब यहाँ पे देखो, एक पर्टिकुलर चीज है और उसका एक पर्टिकुलर आंसर है ना, कुछ चेंजेस नहीं है, पर्टिकुलर और डाटा कम है। ऐसे नहीं कि 1000 ये दिए होंगे या वो दिए होंगे, ऐसा वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा डाटा होगा और दोनों परफेक्ट होंगे, सब कुछ पता होगा कि ए ने इतना काम किया, बी ने इतना किया, सी ने इतना किया, डी ने इतना किया, ई ने इतना किया। ऐसी सिचुएशन में बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, अदर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे अब यहाँ पे देखो कि ए ने 30 से 40 के बीच में कुछ काम किया, बी ने 40 से 50 के बीच में कुछ काम किया, सी ने 50 से 60 के बीच में कुछ काम किया, और डी ने 60 से लेके 70 के बीच में कुछ काम किया। मान लो एक हमारे पास ये डाटा गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो बताया हुआ है कि ABCD 4 बंदे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया। अब यहाँ पे परफेक्ट नहीं बताया कि कितना कितना काम किया, कुछ इंटरवल दे दिया 30 से 40 के बीच में। अब पता नहीं 30 से 40 के बीच में काम किया मतलब 30 से 40 के बीच में मान लो उसने एप्पल तोड़े हैं ना, एग्जांपल ले लेते हैं कि इसने सेब तोड़े हैं, इसने 30 से 40 के बीच में कुछ एप्पल तोड़े हैं, इसने 40 से 50 के बीच में, इसने 50। एग्जैक्ट नहीं पता, इसमें हमें यहाँ पे एग्जैक्ट पता है कि ए ने 40 तोड़े हैं, बी ने 50, सी ने 30, डी ने ऐसे। जब एग्जैक्ट पता होगा तब बार ग्राफ बनना है। जब एग्जैक्ट नहीं पता होगा, कुछ गिवन नहीं होगा, जैसे ये इंटरवल में आ रहा है, इसको इंटरवल बोलते हैं। 30 से 40 मतलब इतना बड़ा गैप है। 30 में तो बहुत सारे, 30 से 40 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 31, 32, 33, कुछ भी नंबर आ सकता है ना। यहाँ पे परफेक्ट नहीं गिवन, यहाँ पे परफेक्ट गिवन है। जब परफेक्ट गिवन होगा तो बनेगा बार ग्राफ, जब परफेक्ट गिवन नहीं होगा, ऐसा कुछ गिवन होगा डाटा, वहां पे बनेगा हिस्टोग्राम। कौन सा? हिस्टोग्राम। ये हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है, इनमें फर्क क्या है, ये समझ आ गया इतना। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो बार ग्राफ से हमने इंपॉर्टेंट चीजें क्या सीखी है, आप साथ में लिख लो। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवा दूंगा, आपको याद रहेगा कि बार ग्राफ कब होगा, हिस्टोग्राम कब होगा, बाकी कब होंगे। बार ग्राफ हमेशा तब होगा जब एग्जैक्ट डाटा गिवन होगा हमें। एग्जैक्ट डाटा विल बी गिवन टू अस। एक तो ये चीज, और दो चीजों का डाटा होगा, लिमिटेड डाटा होगा। थोड़ा सा डाटा होगा, 5-6 चीजों का, 7-8 चीजों का, 10 चीजों का, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा डाटा नहीं होगा, लिमिटेड डाटा होगा। और एग्जैक्ट डाटा गिवन होगा हमारे पास कि 2001 में 4000 कुछ हुआ, 2002 में 4 ऐसा कुछ हुआ। अब एग्जैक्ट पता है, इधर एक जगह ये है, एक जगह ये है ना, यहाँ कुछ भी बीच में डाउट वाला काम ही नहीं, आपको सीधा पता चल रहा है 2001 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में बार ग्राफ का यूज होगा और डाटा कम होगा। ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं बार ग्राफ बनाना कैसे है। बच्चे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। बार ग्राफ बनाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो लिमिटेड डाटा होगा, अपनी कॉपी पे लिख लो। दूसरा कि डाटा जो होगा एग्जैक्ट गिवन होगा, आपको ऐसे नहीं होगा कि ऊपर नीचे या अजम्पशन पे या इंटरवल में डाटा गिवन होगा। ये समझ आ गया बार ग्राफ बनाना कैसे। मान लो मेरे पास एक डाटा गिवन है, मान लो ये डाटा गिवन है। ठीक है, अब बार ग्राफ कैसे बनेगा, ये है नेम्स, किसी चीज के मान लो नेम है, और ये है वर्क, उन्होंने कितना कितना किया। अब ये जो ऊपर डाटा आपको गिवन है ना,
कि ये नेम है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला वर्क है, ये आपने यहाँ लिखना है। देखो मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ ABCD, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इधर वाली साइड है नेम। इस चीज के नंबर कटते हैं अगर आप ये नहीं लिखोगे तो, कि कौन सा नेम है, कहाँ पे कौन सा डाटा लिख रहे हो। ये 40 वाला ये सब क्या है, वर्क, तो यहाँ पे मैंने एरो डाल के लिख दिया ये वर्क है। अब वर्क कितना है, ए का कितना वर्क है 40। देखो यहाँ से डाटा देख लिया करो कि आपका बार ग्राफ कैसा होना चाहिए। 5 का डिफरेंस है ज्यादा से ज्यादा, है ना, 40, ये कम से कम 5 का डिफरेंस है, ज्यादा से ज्यादा 10 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं। आप 5-5 का भी ले सकते हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इसका कोई वो नहीं होता रूल। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने 10-10 का गैप लिया है ना, मान लो आपने ये 10, ये 20 रखा है, ये 30 रखा है, तो सारा ही 10-10 का गैप रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे 10, यहाँ पे आप 25 लिख दो, 15 का गैप समझ लो ना। 10 और 20 के बीच में कितना गैप है, 20 - 10, 10 का गैप। 30 - 20 कितने का गैप है, 10 का गैप। ये गैप इक्वल होना चाहिए। और अगर आप स्केल से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा पेपर में, कि आपका ये वाला गैप भी नजर देखने में भी इक्वल नजर आए। ठीक है, इससे होगा फायदा क्या होगा कि मान लो मैंने देखो यहाँ पे है कि मान लो मेरे पास जैसे फर्स्ट डाटा है 40, ये आ गया 40, ए का बन गया 40, बी कितना है 30, सी कितना है 35। अब देखो अगर ये आपका छोटा गैप बराबर नहीं होगा तो यहाँ से 30 और 40 के बीच में जितना आपको मिडल में चाहिए वो आप स्केल से देख सकते हो कि कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप बीच में डाल सकते हो, नंबर लिख सकते हो। 30 और 35 के बीच में पता चल रहा है ना कि ये इससे ज्यादा है और इससे छोटा है। ये चीज के लिए स्केल से करोगे तो आपका ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद सी आ गया, डी कितना है 40, फिर ये हमारा बन गया बार ग्राफ। एक चीज ये इंपॉर्टेंट, नेम लिखे होने चाहिए, दूसरा गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है। और बार ग्राफ में ये बीच में स्पेस होती है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये बीच में स्पेस होती है इनके, ये समझ आ गया, ऐसे बनता है बार ग्राफ। नेक्स्ट कर, हिस्टोग्राम के लिए आपने इंपॉर्टेंट क्या देखना है, इसमें एक डाटा एग्जैक्ट होगा और दूसरा इंटरवल में होगा। इंटरवल्स आ जाते हैं इसमें। इंटरवल्स कैसे कि ए ने 2001 से 2002 के बीच में कुछ काम किया, बी ने 2002 से लेके 2003 तक काम किया, सी ने 2003 से लेके 2004 तक काम किया। अब यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे, इंटरवल मतलब देखो यहाँ पे 2001 से 2002 के बीच में 1 साल का गैप आ गया, यहाँ भी 1 साल का गैप, 1 साल का गैप आ गया, ये आ गया ना, इसको बोलते हैं इंटरवल। जब एग्जैक्ट डाटा ना गिवन हो तो ऐसे में जब बनता है तो बनता है हिस्टोग्राम।